स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन्स सिर्फ अल्कोहल से ही नहीं बनते। एल्केन्स पर HX ऐड करो और हेलो एल्केन्स रेडी। इस मेथड को कहते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। जब हाइड्रोजन हैलाइड HCl, HBr या HI एल्कीन्स के CC डबल बॉन्ड पर ऐड होते हैं तो हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों डबल बॉन्ड पर अटैच हो जाते हैं और हेलो एल्केन्स फॉर्म होता है। लेकिन प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है एक इंपॉर्टेंट रूल पर, जो है मार्कोवनिकोव रूल। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के साथ HX ऐड हो रहा है तो ब्लाइंडली प्रोडक्ट मत लिखना। मार्कोवनिकोव रूल्स फॉलो होता है। हाइड्रोजन उस कार्बन पर ऐड होता है जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन हो और हैलोजन दूसरे कार्बन पर अटैच होता है। एग्जाम्पल देखो, प्रोपेन प्लस HBr गिव्स 2 ब्रोमोप्रोपेन नॉट 1 ब्रोमोप्रोपेन। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है आयनिक मैकेनिज्म। अब केमिस्ट्री का सबसे पॉपुलर एक्सेप्शन सुनो, परऑक्साइड इफेक्ट, जिसे हम और नामों से भी जानते हैं। जब HBr को एल्कीन के साथ परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो रूल उल्टा हो जाता है। यहाँ हाइड्रोजन नहीं बल्कि ब्रोमीन उस कार्बन पर अटैच होता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो। इसे कहते हैं एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल। अब एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, परऑक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr के साथ ही क्यों होता है? रीजन बिल्कुल लॉजिकल है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तभी पॉसिबल होता है जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो। HBr का रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है जबकि HCl HI का रिएक्शन एंडोथर्मिक। इसलिए परऑक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr के साथ पॉसिबल है। अब HX का रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखो, HI, HBr, HCl। अब शॉर्ट फॉर्म में जो हमें आंसर देना है, हेलो एल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ HX to alkenes follow Markovnikov's rule except in the presence of peroxide where HBr gives anti-Markovnikov.